शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है एक दफा रिवाइज करेंगे। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है वाइब्रेटरी मोशन को किसी बॉडी का अपनी वस्ती पोजीशन या मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत करना क्या कहलाता है? ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है, जैसे पेंडुलम की मोशन है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है एसएचएम। एसएचएम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें कोई बॉडी वाइब्रेट करता है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? वो फोर्स जो किसी वाइब्रेटिंग जिस्म को मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है, वस्ती पोजीशन की तरफ लेकर आती है, उसको क्या कहा जाता है? रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला है K = F/x। ठीक है, किसी स्प्रिंग के यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर अमल करने वाली जो फोर्स है उसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई बॉडी वाइब्रेट करता है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। और चौथा पॉइंट क्या है? वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी इंतहाई पोजीशन पर या एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 होती है और मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा होती है। उसके बाद सिक्स्थ शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है कि अगर एक बॉडी क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है और वाइब्रेटरी मोशन करते हुए वो क्या करता है? अपना एक चक्र मुकम्मल करता है, एक साइकिल जो है वो क्या करता है? मुकम्मल करता है, तो इसको क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेट करते हुए वो जो ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तय करता है उसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। फिर क्या है? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कोई वाइब्रेटिंग बॉडी जितनी वाइब्रेशंस मुकम्मल कर लेता है उसको क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। फिर क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? वो टाइम जिसमें कोई वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है उसको क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को T से जाहिर करते हैं। फिर क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, किसी मुज़ाहमती फोर्स की मौजूदगी में, किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो ऑसिलेशंस होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहा जाता है। इनकी जो एप्लीकेशन है, इनका जो इतलाक है वो कहाँ पर होता है? गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर्स में होता है। फिर आता है वेव। वेव क्या है? वेव ऐसे खलल को कहते हैं, ऐसी डिस्टर्बेंस को कहते हैं जिसकी वजह से मीडियम की जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेट। वेव्स कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स क्या है? ऐसी वेव्स जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? और ऐसी वेव्स जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स जो है इनकी 2 इकसाम है, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसफर वेव्स क्या है? ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन और वेव्स की मोशन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, अमुदन होती है। ठीक है, जो ट्रांसफर वेव्स हैं इनके वो हिस्से जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर होते हैं उन्हें क्रस्ट कहते हैं और जो नीचे होते हैं उन्हें ट्रफ कहते हैं। 2 क्रस्ट के दरमियान जो फासला है उसको कहते हैं वेवलेंथ, लैम्डा। या जो 2 ट्रफ के दरमियान फासला है उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ या लैम्डा का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऐसी वेव्स जिसमें वेव्स की वाइब्रेशन और वेव की प्रोपगेशन दोनों एक ही सिम्पल होते हैं, दोनों की सिम्पल मुतवाज़ी होती है, उन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वो हिस्से जहां मीडियम के पार्टिकल्स करीब होते हैं उन्हें कंप्रेशन कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वो हिस्से जहां मीडियम के पार्टिकल्स दूर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रेफ्रैक्शन कहा जाता है। वेव इक्वेशन क्या है? वेव इक्वेशन है V = F लैम्डा। ये एक ऐसी मसलात है जो वेव की वेलोसिटी या स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक बताती है। रिपल टाइम क्या है? एक ऐसा आला जो वेव्स पानी में वेव्स को पैदा करता है और फिर पानी में वेव्स की खसूसियात का मुताबिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करता है।
ट्रिपल 10 के अंदर मजीद 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। अगर पानी की वेव्स के रास्ते में कोई रुकावट रखी जाए और पानी की वेव्स उस मीडियम से उस रुकावट से टकराकर वापस आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अगर पानी की वेव्स किसी मीडियम से टकराकर अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, सिम्प को तब्दील कर ले, तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और पानी की वेव्स अगर किसी रुकावट के किनारों के गिर्द बेंड हो जाए, झुक जाए, तो उसको क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये बेटा 20 शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े पूछिए।